नमस्ते बच्चों। हमने जो है कक्षा 8वीं की क्लास में पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में पाठ 5 शायद यही जीवन है पढ़ना स्टार्ट किया था। जिसके भाग पहले में हमने क्या किया था कि एक ननद जो है अपनी भाभी को आकर बताती है कि उसने जो है घोंसला देखा है, उसमें से जो बच्चे हैं वो बाद में चिड़िया सेती है तो उस अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, वो कैसे हैं होते हैं वो पता चलता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो है 12वें दिन जो है चिड़िया के अंडे जो है कैसे सेने के बाद बाहर निकलते हैं और कैसे नज़र आते हैं। वो देखिए, 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडों से दिए थे। अब घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई जैसे फाहों की तरह के 4 बच्चे थे। उन्हें अपलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। ठीक है, मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थी। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने की मांग कर रहे हों। ठीक है, पहले तो थे वो छोटे छोटे थे, अब वो थोड़े थोड़े जो है बड़े हो गए हैं और ऊपर की तरफ चोंच को उठाते हैं और क्या चाहते हैं कि जो है हमें खाने के लिए कुछ मिले। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। निहारना क्या होता है? प्यार से देखना। निहारना प्यार से देखना। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर ना बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जा बैठती। रात को दबे पाव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चित सोया देखकर मैं भी निश्चित होकर सो जाती। निश्चित का अर्थ क्या होता है? बिना चिंता के या बेफिक्र। ठीक है, कहती है कि जब वो चिड़िया के बच्चों को देखती है तो उसको देखती है कि वो भी निश्चित होकर सोए हुए हैं, तो उन्हें देखकर वो भी निश्चित होकर ही सो जाती। निश्चित क्या होता है? बिना चिंता के, बेफिक्री के। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल दक दक से रह गया। घोंसले से जुड़े 2 पत्ते में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से 2 बच्चे भी लटक रहे थे तो 2 नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में पड़े हुए थे। अचेत का अर्थ क्या होता है? बेसुध या चिंता ना होना। ठीक है, वो कहते हैं कि 2 बच्चे क्या है? अचेत ही नीचे पड़े हुए थे और 2 क्या थे? उसके जो घोंसला था उसके सहारे जो है उल्टे लटक रहे थे। घोंसले में से 2 बच्चे भी लटक रहे थे तो 2 नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिरे पड़े थे। मैंने अपने पति, ननद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर, अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। अवलंब का अर्थ क्या होता है? सहारा। कहते हैं कि जो है अचेत अवस्था में गिरे थे उसको जो है क्या होता है कि पत्ते के अवलंब से, पत्ते के सहारे से लटक रहा घोंसला जो है हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली हवा में खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख रहे थे, जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे कि मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था ना ही पीना। काफ़ी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाती है।
उपलब्ध करवाना मतलब उन्हें कुछ देना, प्रदान करना। संध्या होने को ही थी, मुझे रसोई घर में काम निपटाना था, साथ ही मन आशंकित था। आशंकित, शंका होना, ठीक है, आशंकित था कि उसे किसी बात की शंका थी। कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों को पर धावा ना बोल दे। धावा बोलना मतलब आक्रमण करना। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफ़ी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनर्शाखा पर बांधने का उपाय सूझा। अब मैंने 2 बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची डाली पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया ताकि मैं रसोई में उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया किंतु उसका भय अभी भी टला नहीं था। इसीलिए मैंने घोंसले की रस्सी खोलकर घोंसले उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो पुनः मेरा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर न फुदकने का दावा भी। आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी। कहती है कि अब क्या है, पक्षी दर्शक मतलब पक्षियों को देखने वाले से बढ़कर अब क्या है, पक्षी विशेषज्ञ। विशेषज्ञ क्या होते हैं, जो उनकी निगरानी करते हैं, उनका अनुभव कर रही थी। और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अंतरंग बातें भी समझने लगी थी। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफ़ी देर तक इधर उधर मंडरा कर घोंसले ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले में से मुंह बाहर निकालकर ची ची की और माँ संपर्क स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला लाकर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कैसे जो है एक औरत जो है उनकी रक्षा करती है और वो क्या करते हैं कि अपने जो है सुरक्षा से जो है एक साथ जुड़े रहते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले ही मैंने घोंसले में झाँका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए थे मुक्त जीवन जीने के लिए। ठीक है, अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई क्योंकि आज उनकी माँ भी उनके पास नहीं थी। आज रविवार का दिन था, सभी घर पर थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज यह भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देख मन गदगद हो गया। गदगद होना, खुश हो जाना। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा बेटी प्यार दुलार से बच्चे को अपने स्टडी रूम में ले जा आए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ आए। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था, बच्चा उड़ गया था स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथों का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूँ ना, आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं आपकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, सचमुच ये चिड़िया ही है तो यह भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी। मुक्त जीवन की चाह में जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। ठीक है, शायद यही जीवन है में से जो है, जो लेखिका है मीनाक्षी वर्मा, उसमें यह समझाने की कोशिश की है कि मुक्त जीवन की जीने की चाह में जो है व्यक्ति को जो है अपना घर छोड़ना ही पड़ता है और वो क्या है तभी अपने जो है मंजिल को प्राप्त कर सकता है अगर वो मुक्त जीवन की चाह में जो है
अपने जीवन में परिवर्तनशीलता लाता है या फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे आगे बढ़ता है। यहाँ पर हमारा जो है पार्ट 5 शायद यही जीवन है समाप्त होता है। धन्यवाद।